अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। बस जी, नई सुबह का आगाज़ हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये कल बहुत अच्छी हवा चल रही थी। ये कल का है क्लिप जो मैं आपको आज बता रही हूँ। मैं बेसिकली नेक्स्ट डे जो है ना उसको अपलोड करती हूँ। तो बस मैं बाहर से देख कर आई सारा मौसम, और मैंने अंदर जो है वो नाश्ते की तैयारी शुरू की हुई है। बेटी मेरी की आज छुट्टी है यूनिवर्सिटी से, उसका कल पेपर है, इसलिए उसकी फ़ेवरेट जो होती है नाश्ते में चीज़ वो है जी पराठे के साथ वो फ्राइड आलू खाती है। अंडा पराठा खाते हैं सब, कबाब पराठा खा लेते हैं, ऑमलेट खाते हैं, लेकिन इसको जो है ये पसंद आता है। ये कहती है मुझे गोल गोल आलू काट दो और वो फ्राइड कर दो। तो बस ये उसकी है फेवरेट। तो फिर मैं ये बना रही थी, साथ मैंने पराठा उसके लिए बना दिया। और हस्बैंड मेरे को मैं अपना नाश्ता दे के तो मैं फ़्री हो गई थी। मैंने कहा मैं सबको नाश्ता दे के फ़्री हो, जो मेरा आज खाना भी आसान था, तो मैंने कहा साथ में वो भी रख दूँ, खाना भी, और फिर मैं फ़्री हो के ना फिर मैं अपना नाश्ता आराम से खाऊंगी। तो बस थोड़ा सा मेरे पास बीफ पड़ा हुआ था, बीफ का एक पीस पड़ा हुआ था, उसको मैंने छोटे छोटे पतली पतली स्ट्रिप्स काट के, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उसको पकने के लिए रख देती हूँ। और मेरे पास 3 दिन पहले मैंने दाल माश और दाल चना ये मिक्स बनाई थी, तो उनको वो फ्रीज़ हुई थी, थोड़ी बच गई थी दाल। मैंने कहा चलो इसको फ्रीज़ करके रख देती हूँ। तो उसको फिर मैं गोश्त में डाल लूँगी, तो वो उन दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी, गोश्त भी और दालें भी, तो वो हलीम बन जाएगी। तो बस हेल्पर मेरी आ गई हुई है, वो सफाई कर रही है और मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही ये देखें मैंने खाना रख दिया है। इसमें बीफ में मैंने प्याज का एक पीस डाल दिया और लहसुन डाल के, नमक और हल्दी डाल के जो है मैं रख दूँगी पकने के लिए, और उतनी देर में मैं अपना नाश्ता करूँगी। नाश्ते में मैंने आज सोचा मैं आज बॉइल्ड एग खा लेती हूँ, साथ चाय पी लेती हूँ। तो ये एक कंप्लीट नाश्ता होता है। अब ग्रोइंग एज तो है नहीं हमारी, अब तो हमारी जो है एज ऐसी है कि हल्का फुल्का खाना चाहिए, लेकिन एक कंप्लीट मील खाना चाहिए। तो बस यही चल रहा है काम आज कि खाना हो गया, तो बस जी फिर नाश्ता भी हो गया, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। कोशिश तो है मेरी, मैंने सोचा कि ऊपर का किचन का हुड मैंने साफ़ करना है, किचन हुड साफ़ करूँगी। बहुत ही गंदा हुआ है, ज़ाहिर बात है, जब हम खाना बनाते हैं और फ्राइंग करते हैं तो वो छींटें इतनी पड़ती हैं, चिकनाई, और फिर मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है कि वो चिकनाई और मिट्टी मिक्स होके जो है ना फिर वो क्या ही बनता है। तो बस जी वो बहुत सख्त गंदा हुआ था। ये देख रहे हैं आप, ये फ्रीज़ हुई थी दाल मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने बाहर निकाल ली है। तो मैं कहा थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर इसको और जो गोश्त है उसको इकट्ठे ब्लेंड कर लूँगी। बाकी फिर लहसुन अदरक का पेस्ट भी मेरा ख़त्म हुआ था, तो वो भी मैंने कहा ब्लेंड कर लिया हुआ है, तो उसमें जो बच गया हुआ है वो दाल और गोश्त के साथ मिक्स होके तो फिर वो भी साथ ही लग जाएगा। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये गोश्त पक गया है। अब मैं इसका चूल्हा ऑफ़ कर दूँगी और मैं बैठ के आराम से अपना नाश्ता एंजॉय करूँगी। ये नाश्ता मैं करती हूँ और साथ ही मैं यूट्यूब पे देख लेती हूँ जिनको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। हाँ, कुछ अच्छी वीडियोस आ जाती हैं, उनसे कुछ आइडिया मिल जाता है, कुछ शेयर करने का, कुछ खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता है।
कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपनी रूटीन लाइफ में कर लेते हैं, मतलब हम वैसे नहीं करते होते हैं, लेकिन किसी से हमें इंस्पिरेशन मिलती है तो हम फिर वो जब अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में तो हमें सूट करता है और उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। तो बस किचन की सफाई भी साथ शुरू मैंने कर दी। मैंने थोड़ा सा लिक्विड ऊपर डाल के स्प्रे करके तो छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि वो उसकी जो सख्त है ना ग्रीस और मिट्टी वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब ये क्योंकि मेरा वो स्लोप है ऊपर से तो वो टपक टपक के नीचे गिर रहा है। कोशिश तो मेरी ये भी थी कि ये किचन का पंखा जो कितने महीनों से इतना सख्त गंदा हुआ है ये भी मैं साफ़ कर लूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना टाइम मेरे पास बचेगा, क्योंकि फिर मेरी जो ज़ोहर की नमाज़ है ना वो तो ज़रूर लेट हो जाती है। तो बस जी ये घर के कामों की थोड़ी बहुत मैनेजमेंट करनी चाहिए हमें, तो मैनेज करके चलते हैं, लेकिन कभी काम बहुत बढ़ जाता है तो फिर वो मैनेजमेंट जो है ना वो सही नहीं रहती है हमारी। लेकिन बस ये अब देखें मैंने मार्बल जो काउंटर टॉप है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया, लेकिन ये एक निशान बहुत ज़्यादा गहरा पड़ा हुआ है जो ब्लैक ब्लैक हो रहा है। बेसिकली गलती हमारे से ये हुई है कि जब हमने वाइट मार्बल लगवाया ना तो नीचे जो स्लैब थी वो हमने ब्लैक सीमेंट की बनवा दी, तो वो भी गलती हुई है कि नीचे से फिर वो रिफ्लेक्शन आती है उसकी ब्लैक की। तो वाइट सीमेंट होता या वाइट पेंट ही हम उसके ऊपर कर देते ना तो बहुत ही अच्छा होना था। बहरहाल जो गलती हो गई बस अब यही है। अब माइक्रोवेव यहाँ पे किचन में मेरी काफ़ी जगह लेता है, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि वॉल माउंटेड स्टैंड लेके तो माइक्रोवेव उस तरफ लगा लेते हैं। ये चीज़ें भी यहाँ से मैंने हटानी है, ये जो इतनी मैंने चीज़ें हैंग की हुई हैं ना। तो बस ये देखिए मैंने ये स्टोव भी साफ़ कर लिया, मेरा ऊपर का काउंटर टॉप भी साफ़ हो गया। तो बस करते करते जो है टाइम तो लगता है इन कामों में, लेकिन ये है कि पता होता है कि एक काम हो गया है। माइक्रोवेव शुक्र है मेरा साफ़ है अंदर से भी, और आगे मैंने एक कवर थोड़ा लगाया हुआ है हैंडल पे, तो इससे ज़रा बचत हो जाती है, गंदे हाथ नहीं लगते। वैसे तो माशाल्लाह मेरे बच्चे अब बड़े हैं, मैरिड है एक बेटा मेरा, और बेटी मेरी बस छोटी है जो यूनिवर्सिटी गोइंग है।